मोनिका पुणे में केशव कुंज नामक सोसाइटी में अपने माता पिता के साथ रहती है। उसके पिताजी एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं और उसकी माताजी एक बहुत बड़ी सोशल वर्कर हैं। उसके माता पिता दोनों ही वर्किंग हैं, इसीलिए उन्होंने मोनिका की देखभाल के लिए घर में एक परमानेंट मेड रख रखी है जिसका नाम सावित्री है। सावित्री मोनिका की देखभाल करती है, उसे स्कूल छोड़कर आती है, उसके साथ खेलती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। मोनिका बहुत ज़्यादा लाड प्यार में पल रही थी। दूसरी तरफ उसी के सामने वाली सोसाइटी में नैन्सी नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी। नैन्सी और मोनिका दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। एक बार सुबह के समय की बात है, मोनिका अपने डॉगी के साथ घूम रही थी। तभी वो नैन्सी के घर के सामने से निकल रही थी। तब वह देखती है कि नैन्सी घर में झाड़ू लगा रही है। हे नैन्सी, तुम क्या कर रही हो? मैं झाड़ू लगा रही हूँ। क्यों, तुम्हारे यहाँ नौकर नहीं है क्या? नहीं, आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ही झाड़ू लगा रही हूँ। हा हा हा, तुम नौकर रखोगे भी कहाँ से? हा हा हा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और नैन्सी अपने काम में लग जाती है। मोनिका इसी तरह हमेशा नैन्सी को नीचा दिखाती रहती है। वह हमेशा ही अपने पैसों पर, अपने स्टेटस पर घमंड करती थी, पर नैन्सी इससे बिल्कुल विपरीत थी। वो मोनिका को अपनी दोस्त मानती थी, इसलिए वह उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी। ऐसे ही एक बार की बात है, नैन्सी मार्केट से कुछ सब्जियां लेकर आ रही थी। उसी समय मोनिका की गाड़ी आकर रुकती है। नैन्सी मोनिका को देखकर, हेलो मोनिका। हे, नाइस कार, तुमने नई कार ली है? हाँ, ये मेरी नई कार है। मेरे पापा ने ये कार अभी ली है, टॉप मॉडल। वैसे तुम्हारे पास कोई कार नहीं है ना? नहीं। होगी भी कैसे, अब सबके नसीब मेरे जैसे थोड़ी हैं। नैन्सी ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। अच्छा नैन्सी, मैं चलती हूँ, बाय। नैन्सी बहुत दुखी मन से अपने घर चली जाती है। नैन्सी को दुखी देखकर उसकी मम्मी सोचती है कि मैं नैन्सी का फेवरेट पाव भाजी बनाती हूँ, जिससे नैन्सी बहुत खुश हो जाएगी। नैन्सी की मम्मी ऐसा ही करती है और वो जैसे ही नैन्सी को पाव भाजी सर्व करती है, नैन्सी पाव भाजी देखकर खुश हो जाती है, पर वह फिर सोच में पड़ जाती है। क्या हुआ नैन्सी बेटा, पाव भाजी तो तुम्हारी फेवरेट है ना? हाँ मम्मी। फिर क्या सोच रही हो? मम्मी, मोनिका को भी पाव भाजी बहुत पसंद है, तो क्या आप उसके घर भी पाव भाजी दे आओगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं। नैन्सी की मम्मी मोनिका के घर जाती है। उस समय मोनिका घर पर अकेली होती है। वह मोनिका को अकेला घर पर देखकर कहती है, बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा घर पर नहीं है क्या? हाँ आंटी, मम्मी किटी पार्टी में गई हैं और पापा ऑफिस में हैं। आपको कुछ काम था क्या? नहीं बेटा, कुछ काम नहीं था, बस आज मैंने पाव भाजी बनाया था, तो नैन्सी ने बताया तुम्हें भी पाव भाजी बहुत पसंद है, इसलिए तुम्हारे लिए पाव भाजी लाई हूँ। आंटी, हमें पाव भाजी नहीं खानी, वो मेरी मम्मी आते वक्त रेस्टोरेंट से खाना लेकर आने वाली हैं, तो आप अपनी पाव भाजी वापस ले जाओ। हो, मिडिल क्लास। ठीक है, हम मिडिल क्लास के घर का खाना क्या, पानी भी पीना पसंद ना करें। हाँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन मोनिका के घर में सावित्री नाम की नौकरानी मोनिका के बेडरूम में साफ सफाई कर रही होती है। उसी समय मोनिका वहां आती है। सावित्री दीदी, आपके कपड़े कितने गंदे और कितने पुराने हैं। वैसे आपके पास ज्यादा कपड़े होंगे भी नहीं, क्योंकि आप गरीब जो हो। सावित्री ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वैसे आपका घर भी ठीक ही ठाक होगा ना, हमारे घर जैसा थोड़ी होगा। अरे मैं भी ना, अगर आपका घर अच्छा होता तो आप हमारे यहाँ काम थोड़ी करती। चलो खैर, आप अपना काम कर लो, वरना आपको पैसे नहीं मिलेंगे।
सावित्री बहुत दुखी हो जाती है और दुखी मन से अपना काम में लग जाती है। रात में जब उसके मम्मी पापा घर आते हैं तो उसके पापा बहुत दुखी होते हैं। क्या हुआ पापा, आप दुखी क्यों हो? हमारा एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट था जो कि अब्रॉड जाना था कल ही। हमने सारा का सारा कंसाइनमेंट रेडी कर लिया, पैकिंग भी कर ली और बुकिंग भी करा दिया था। बस भेजने ही वाले थे, अभी उनका कॉल आ गया, कंसाइनमेंट कैंसिल हो गया है। और बेटा, हमने इस कंसाइनमेंट के लिए मार्केट से, बैंक से बहुत पैसा उठा रखा है। अब हमारा क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा, हम रास्ते पर आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा पापा, आप परेशान मत हो। बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम गरीब हो गए हैं। ये घर, गाड़ी, अब कुछ नहीं रहेगा हमारे पास। मोनिका और उसके माता पिता सभी बहुत दुखी होते हैं और हर तरफ से कोशिश करते हैं कि कंसाइनमेंट कोई ले ले, जिससे बैंक का लोन, मार्केट का पैसा टाइम पर जमा कर पाएं, पर उन्हें हर जगह से निराशा ही हाथ लगती है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। एक हफ्ते बाद अखबार में उनके घर के नीलाम होने की खबर निकलती है, जिसे नैन्सी पढ़ लेती है। नैन्सी पढ़ने के बाद दौड़ी दौड़ी अपने पापा के पास जाती है और मोनिका के परिवार की स्थिति के बारे में सब कुछ बताती है। यह सब सुनकर पिताजी कहते हैं, उन्हें अपने कर्मों की सजा मिल रही है। पापा, आप ऐसा कह रहे हो जबकि आपने हमें सिखाया है कि कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और हमेशा जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। मोनिका तो फिर भी मेरी सहेली है। पापा प्लीज कुछ करो ना। बेटा, हम गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उनकी कुछ मदद कर पाएं। पापा, मैं कुछ नहीं जानती, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ठीक है बेटा, मैं अपने बॉस से इस बारे में बात करता हूं कि शायद वो कंसाइनमेंट ले लें या किसी और को दिलवा दें। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ काम बन जाए। ठीक है पापा, आप जल्दी जाओ और अपने बॉस से बात करो। ठीक है बेटा। नैन्सी के पिताजी अपने बॉस के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं और नैन्सी के पिताजी की ईमानदारी देखकर वो मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह तुरंत अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं और कंसाइनमेंट खरीदने के लिए कन्विंस करते हैं। दूसरी तरफ मोनिका रात को एक सपना देखकर बहुत डर जाती है। वह चिल्लाती है। उसकी मम्मी उसकी आवाज सुनकर उसके पास पहुंच जाती है और पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम चिल्ला क्यों रही थी? मम्मी, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि सावित्री आंटी, नैन्सी की मम्मी और उसके पापा सभी लोग जोर जोर से मुझे कह रहे हैं कि ये सब तुम्हारे कर्मों की सजा है और तुम हमें नीचा दिखाओ और हमारा अपमान करो। अब तुम भी गरीब हो जाओगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि गरीब होना क्या होता है, जब तुम भी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसोगी। मम्मी, ये सब मेरी ही गलती है। सही में मुझे अपने कर्मों की ही सजा मिल रही है। हमने तुम्हें पहले ही समझाया था कि कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अभी भी कुछ देरी नहीं हुई है। तुम सावित्री आंटी, नैन्सी और उसके माता पिता से माफी मांग लो, वो जरूर तुम्हें माफ कर देंगे। ठीक है मम्मी, मैं कल ही सुबह उनके घर जाकर उनसे जरूर माफी मांग लूंगी। अगले दिन सुबह सुबह नैन्सी मोनिका के घर आती है और मोनिका नैन्सी को अपने घर में देखकर कहती है, मुझे माफ कर दो नैन्सी, मैंने हमेशा तुम्हारे मम्मी पापा की बेइज्जती की है। मुझे माफ कर दो, हमें अपनी गलती का बहुत पछतावा है। अरे, तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? तुम मेरी दोस्त हो और रहोगी। खैर, मुझे पता चला कि तुम्हारा घर नीलाम होने वाला है, इसीलिए मैंने अपने पिताजी से बात की है। वो अपने बॉस से कंसाइनमेंट खरीदने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शायद तुम्हारा काम हो जाए। इतने में ही नैन्सी के पिता मोनिका के घर पहुंच जाते हैं और मोनिका के पिताजी से कहते हैं, भाई साहब, आप परेशान मत हो, मैंने अपने बॉस से बात की थी। उन्होंने अपने फ्रेंड से बात करके मुझे अभी बताया कि वो आपका कंसाइनमेंट खरीदने के लिए रेडी हैं। ये सब सुनकर मोनिका के पिता और उनके घर के सभी लोगों के आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
उन्होंने तुरंत नैन्सी के पिताजी को गले लगाते हुए कहा, भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप हमारी मदद नहीं करते तो हम रास्ते पे आ जाते। मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? अपनों को भी भला कोई शुक्रिया अदा करता है।